जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट के सुपर फास्ट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको हिंदी के 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन के 5 मिनट में आंसर बता रहे हैं हम। आप मिला लीजिएगा, कोई भी यहां पर व्याख्या नहीं है, केवल क्वेश्चन देखो और आंसर मिलाओ। कोई भी बुकलेट हो, आपको 91 से लेकर 120 के बीच में ही ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर नीचे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। पहले कहता है कि उस युक्ति का चयन कीजिएगा जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में है। कहता है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, यानी कोई महिला की बात है, कोई शिक्षिका की बात है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है तो आंसर हो जाएगा स्वनिरीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 92 नंबर हिंदी में पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता हुआ आया है तो अगर आपने क्या मारा है, 92 का आपने मारा है 4 मारा है, तो यह बात भी आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के साथ चला जाता है। 93 में अगर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो यहां पर आपका बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थी पिछली इकाई से लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों का दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं। जब अदला बदली होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सहपाठी आकलन होता है, क्योंकि आपस में मित्रगण जो है आदान प्रदान कर रहे होते हैं, इसलिए विकल्प हमारा 93 का 1 चला जाएगा। इसी तरीके से 94 में अगर क्वेश्चन आया कि मुझे यह बहुत काम पसंद है, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है। अगर कार्ड वाला अगर कोई क्वेश्चन है और आपसे कहता है कि शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए, तो यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि गतिबोधक का मतलब होता है कि वहां पर संबंधी अभिनय, और अभिनय हमेशा गतिबोधक के साथ। अब देखो, याद करना कोई नहीं निगेटिव यहां पर इसलिए होगा क्योंकि याद करना का मतलब है चारों ऑप्शंस में याद करना आया हुआ है, इसलिए गतिबोधक के साथ यह क्वेश्चन आंसर चला जाएगा। 95 की बात करेंगे तो इधर मिलेगा आपको 95 में आपका अभिकथन ए है और तर्क आर दिया गया है। अगर आपने देखा है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा में सक्षम प्रयोग होते हैं, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आपको हम बता दें 95 का जो आंसर अगर आपने मारा है 4 आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि यहां पर लगाए निगेटिव ऑप्शन, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। चलिए 96 देखिएगा। कक्षा वी का, यानी कक्षा वी का मतलब है कक्षा 4 या 5 की बात कर रहा है, तो कक्षा 5 का जो है मंजीत, यानी कक्षा 4 से भी प्रश्न आए हुए हैं इस वीडियो में, और कक्षा 5 से भी आए हैं, कक्षा 3 से भी आए हैं। अगर आपको ईवीएस और सीडीपी की बात करें तो इस तरीके के प्रश्न बहुत आए हैं। किसी का नाम लेकर कह दिया कि कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में। तो मंजीत से अगर कोई प्रश्न है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ, उपयोगितावादी के साथ। ठीक है ना। 97 की बात करेंगे। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो ये हो जाता है दोस्तों व्यवहारवाद, क्योंकि व्यवहारवाद का मतलब होता है कि व्यवहार में आई हुई चीजों का प्रयोग कर रहा है कोई। चलिए 98 की बात करें दोस्तों। हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, जो भी बहनें, जो भी भाई हमें सुन रहे हैं, वो 5 मिनट की इस वीडियो में ध्यान दो। 5 मिनट की सीडीपी की वीडियो अपलोड हो गई है, उसकी आंसर की चेक कर लो जाके चैनल में जाके फटाफट, या नीचे कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है लिंक, है ना। गणित में कितने आंसर, 5-5 मिनट की आंसर, सबसे यूट्यूब पर कोई नहीं है ऐसी वीडियो दे रहा, मैं दे रहा हूं आपको, जिससे आपको कतई टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी। कौशलों की बात करें तो कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। तो 98 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा, उद्गामी साक्षरता के साथ। ये कठिन क्वेश्चन था। 99 की बात करेंगे। हाँ, संस्कृत भी दिया है, ईवीएस दिया है, हिंदी दिया है, सीडीपी दिया है, साथ ही साथ इंग्लिश की बात करें, सारी चीजें आपके स्क्रीन पर हैं, सारी चीजें हमने अपलोड कर दी हैं। जाइए देखिए जाके फटाफट। ये एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों, पहले ये पूरा जो है 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहां पर आंसर किसके साथ जा रहा है, संभाषिक पठन के साथ चला जा रहा है, दादी नानी वाला, है ना। चलिए 99 का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम, तो स्वनिम वाला अगर क्वेश्चन आया है तो आपने क्या मारा है, समग्र भाषा उपागम मारा है क्या। 100 नंबर में अगर आपने समग्र भाषा ना मार के संरचनात्मक मारा है तो आपका सही आंसर है।
101 नंबर में आपका कथन से आया है। अभिकथन कहता है ध्वन्यात्मक वर्तनी के साथ सही वर्तनी लिखना और सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये तो स्टेटमेंट भैया गलत है। और कहता है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको बता दें 101 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए के साथ। ए गलत है परंतु आर सही है। 100 नंबर का 1 और 101 नंबर का 1 हो जाएगा। यहां पर आइए 102 नंबर। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी होते हैं अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इसमें दूर करने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपने मारा है क्या 3 नंबर मारा है इस क्वेश्चन का, तो मुझे लगता है कि 102 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 103 नंबर की बात करेंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को निम्न शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? 103 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके साथ? 4 नंबर हो जाएगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ ठोस परिभाषा गलत है और अब विलोम शब्द की कोई बात नहीं करी गई है और याद करना एक निगेटिव सेंस है। चलिएगा 104 नंबर में आंसर चला जाएगा। हमारा कौशल हो जाएगा। भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आंसर 1 हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न आया था, लेकिन ऐसे ये बड़ा प्रश्न है तो इसका आंसर जान लीजिएगा। कोई अगर इस तरीके का प्रश्न आया हिंदी में तो आपका आंसर हो जाएगा ए के साथ 5, बी के साथ 1 और सी के साथ 2 और डी के साथ 4 और ई के साथ 3 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एक आपका देखिएगा यहाँ पर होता है आपका 1 से 6 से 114 तक आपका मिलता है गद्य पद्य। यहाँ पर आंसर अगर आपका 106 जो है कहता है कि कौन सा धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा स्वार्थ, संस्कृति और स्वभाव की बात की गई है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखिए स्वार्थ, संस्कृति और व्यवहार यानी स्वभाव की बात की गई है, लेकिन दया की बात नहीं की गई है। कहता है दोस्तों यहाँ पर कहता है कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। 107 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 4 के साथ चला जाएगा। अज्ञानता के कारण ही बुराइयां फैलती हैं। अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बुराई जो है अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, ये देखिए लिखा गया है सामने। और कहता है सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण 108 नंबर का क्या होगा? 4 नंबर हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या है? सुख दुख भोगे, यानी कर्मों का फल होता है। क्या सुख दुख की बात करी गई है, ये आपको दिखाई दे रहा है। गद्यांश के अनुसार जो है प्रयाश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 3 हो जाएगा। पुरुषार्थ का मतलब है कि देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मानवीय पुरुषार्थ करते हैं और प्रायश्चित की बात करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हमने कहा भैया कि गद्यांश के अनुसार जो है प्रयाश्चित वाला वर्ड का आंसर हो जाएगा 3 के साथ पुरुषार्थ। और मन की कोठरी को जो है स्वच्छ रखें, मतलब मन से बुरे भावों को निष्कासित करें, यानी 110 हो जाएगा क्या? 3 नंबर। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए 111 नंबर का क्या होना चाहिए? 3, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्वार्थ के विलोम की बात करें, स्वार्थ के विलोम की बात करें तो निःस्वार्थ होगा। क्या हो जाएगा? निःस्वार्थ हो जाएगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मानवीय शब्द में हो जाएगा ई प्रत्यय हो जाएगा। और कहता है कौन सा शब्द समूह भिन्न है? हमने कहा शुद्ध अशुद्ध होता है विलोम, सुख दुख होता है विलोम, ज्ञान अज्ञान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर के साथ। 115 नंबर की बात करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हमें लगी, ये बहुत अच्छी चीज लगी। ठीक है ना, ये हिंदी में सबसे अच्छी चीज हमें लगी। क्या? सीटेट ने ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर जो है देकर मन खुश कर दिया। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। क्या? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। यानी नारी के लिए। आइए अब क्वेश्चन करते हैं 115 से 120 तक। 115 नंबर कहता है कविता का मुख्य स्वर क्या है? भैया क्या युग निर्माण है या स्त्री शक्ति है? स्त्री शक्ति हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के बारे में। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? स्त्री की भूमिका है दोस्तों संज्ञान योग्य है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बाद बाकी गलत हैं दोस्तों। ठीक है ना। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है भैया। सबला, नीव और गौरव सब प्रयोग हुआ है, लेकिन अवला नहीं प्रयोग हुआ है। 117 का 3 हो जाएगा। 118 में देखिए स्त्री की निर्माणकारी शक्ति में भाव में किस पंक्ति में दिया गया है? निर्माणकारी शक्ति में। देखिएगा आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। निर्माणकारी का मतलब है युग निर्माण तुम्हें करना है। 118 का ए हो जाएगा। कविता के अनुसार स्त्री क्या है बताइए? स्त्री को क्या माना गया है? स्त्री को माना गया है 119 का 3 माना गया है। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पूरा स्त्री जो है, स्त्री के बारे में स्त्री को जगाया जा रहा है। जननी हो संपूर्ण जगत की, एक यहां पर क्या कह रहा? जननी हो संपूर्ण जगत की। मैंने कहा कि अगर इन पंक्तियों में अगर अलंकार की बात की जाए, जब किसी भी चीज को वही
बता दिया जाए तो वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। तो ये वीडियो देखने के बाद सारे बच्चे यहां पर क्या कर लेंगे, सारे बच्चे संस्कृत से लेकर जितने भी हैं, गणित से लेकर 30-30 क्वेश्चन मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा एकदम से वीडियो को यहां पर एनालिसिस कर लें, आंसर मिला लें, कोई भी आपका बुकलेट नंबर हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर लें और अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत सुपर फास्ट है। लव यू गाइज।